आज आप सबों को स्वागत है अपना यूट्यूब चैनल एसएम क्लासेस में। आज हम लोग एक टॉपिक देखने जा रहे हैं। वो टॉपिक का नाम है पौधों की कहानी। यह टॉपिक झारखंड में होने वाली परीक्षा जेटेट और आकलन परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण टॉपिक है। आप इसको ध्यान से देखिएगा। बहुत ही कम समय का वीडियो है, लेकिन आपके लिए बहुत ही उपयोगी है। तो एक बात करते हैं, सबसे पहला प्रश्न इसमें प्रश्न हमारे पास है कि निम्नांकित में कौन वृक्ष है? वृक्ष पोटूस है, पालक है, धान है। तो यहाँ पे आप बहुत आसान क्वेश्चन है। वृक्ष कौन है? सखुआ। लेकिन इसको हम लोग सिलेक्शन इसलिए किया, क्वेश्चन आसान है लेकिन सिलेक्शन इसलिए किए कि यह बुक के अकॉर्डिंग है, बुक में है, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है। ठीक है, आगे बात करते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कि निम्नांकित में से कौन सा पौधे का भाग नहीं है? पौधा का भाग कौन नहीं है? देखिए, पौधा का भाग तो पुष्प तो है, पत्ती है, तना भी है, झाड़ी नहीं है। ये किसी पौधा का भाग नहीं है, झाड़ी खुद अलग होता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? झाड़ी। नेक्स्ट है, पुष्प का मादा भाग क्या होता है? तो फूल जो है, पुष्प जो है, बहुत सारे पुष्प है, पुष्प में क्या होता है? मादा भाग भी होता है और नर भाग भी होता है। किसमें? पुष्प में। बहुत से पुष्पों में क्या होता है? मतलब बहुत से पौधों में क्या होता है? लैंगिक जन होता है, यानी कि वहां पे लिंग के द्वारा जन होता है, यानी उसमें नर और मादा भाग होता है। ठीक है, तो आप जान लीजिए कि पुष्प का मादा भाग इसमें से कौन है? नहीं, तो पुष्प का मादा भाग है आपका स्त्री केसर। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कि पुष्प का अगर आपको पूछा जाए ना नर भाग, तो देखिए आप एकदम कॉन्सेप्ट रखिएगा दिमाग में कि नर भाग पूछ रहा है, तो नर भाग को हम लोग क्या कहते हैं? नर को क्या कहते हैं हम लोग? पुरुष। तो जितना से जो भी कॉन्सेप्ट आ जाएगा समझिएगा कि सब नर भाग है। जैसे में पुंकेसर, परागकण ना, पुंकेसर हो गया, परागकण हो गया, पुमंग हो गया, ये सब क्या है आपका? तो फूलों में नर जननांग भाग है। कौन? तो पुंकेसर, परागकण, ठीक है, और पुमंग। ये सब क्या है? ये सब आपका कौन है? नर जननांग भाग हैं। और स्त्री में अगर आ जाएंगे, ठीक है, पुष्प का मादा भाग के बात करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा? अंडाशय, अंडकोश, स्त्री केसर, जायांग, ये सब क्या है? स्त्री भाग हैं, यानी मादा भाग है। किसके? पुष्प के। इसका सही आंसर क्या होगा? पुष्प का मादा। तो यहाँ पे ऐसे भी नहीं समझ में आएगा तो अभी आप देख लें कि स्त्री केसर, तो स्त्री केसर क्या है? पुष्प का मादा भाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि निम्नांकित में शाक है, शाक समझ लीजिए कि साग, जो आप साग बोलते हैं गांव देहात में, साग बोलते हैं, तो साग इसमें कौन है? तो साग इसमें देखिए, पोटुस तो साग है नहीं, कद्दू साग है नहीं, आम साग नहीं, बथुआ का साग होता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर कौन हो गया? बथुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, मूली है। मूली क्या है? जड़ है कि तना है कि, ठीक है, जड़ है, तना है, फूल है, पुष्प है, क्या है बताना है आपको। तो मूली क्या है? फल है? तो नहीं। रूपांतरित तना है? तो भी नहीं। तो मूली है क्या? तो मूली रूपांतरित जड़ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सहारा देने वाली जड़ें मौजूद होती है। सहारा देने वाली जड़ें मौजूद होती है, कहाँ मौजूद होती है? तो सहारा देने वाली जड़ें मौजूद होती है कहाँ? बरगद में। आप लोग देखे होंगे बरगद के पेड़ के डाली से कुछ शाखा जड़ें क्या होती है? लटकती रहती है, जो अगर धरती में पहुंच जाती है तो क्या करती है? वहीं पे पौधा को, तना को क्या करती है? सहायता प्रदान करती है। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सहारा देने वाली जड़। ठीक है, नेक्स्ट है, पुष्प का
पुष्प का नर जनानांग, नर जनानांग। तो आपको बात किए थे कि नर जनानांग जैसे आ जाएगा तो देख लीजिएगा प से पुरुष, तो पुरुष में क्या बताते हैं, फिर बताते हैं कि पराग, पराग कण, पराग कोश उसमें नहीं होगा, ठीक है, पराग कण किसमें, नर जनानांग में ना, यानी नर जनानांग कहे, यहाँ पे सीधे देखिए क्या लिखा पूछा है कि नर जनानांग है, डायरेक्ट पूछा है, नर जनानांग का भाग नहीं पूछा, भाग पूछेगा तो जो भी प से आएगा सबको आप सिलेक्ट कर लेंगे, लेकिन यहाँ क्या पूछा है कि नर जनानांग है, तो नर जनानांग किसको कहते हैं हम लोग, पुंकेसर को, ठीक है। अब कैक्टस माने कि नागफनी में तना किसमें रूपांतरित हो जाता है, तना जो है किसमें रूपांतरित हो जाता है, तो नागफनी जो कैक्टस है उसमें जो तना होता है वो पत्तियों में रूपांतरित रहता है, ठीक है। आगे बात करते हैं कि पुष्प के डंठल, पुष्प के डंठल आप देखे होंगे, पुष्प के डंठल के सिरे पर चपटा भाग को कहते हैं ना, तो पुष्प के सिरा जहां होता है, फूल का जो ऊपरी भाग होता है उसमें जो चपटा भाग होता है उसको क्या कहते हैं, तो उस भाग को कहते हैं पुष्पासन, क्या कहते हैं, पुष्पासन। फिर है आपके पास कि समांतर सिरा विन्यास पाया जाता है, तो समांतर सिरा जो विन्यास पाया जाता है वो कहाँ पाया जाता है, तो घास में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास कि प्रकाश संश्लेषण के फलस्वरूप, प्रकाश संश्लेषण के फलस्वरूप बनता है, तो प्रकाश संश्लेषण के फलस्वरूप क्या बनता है, तो देखिए कार्बन है, प्रोटीन है, खनिज है, तो इसमें क्या बनता है, मंड। जो भी पौधे में जो भोजन होते हैं संचित रूप में रहते हैं, क्योंकि पौधे अपना क्या करते हैं, प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा भोजन बनाते हैं, और जो भोजन बनाते हैं वो पौधा में क्या होता है, मंड के रूप में संचित होता है। हम लोग में बात है तो हम लोग में क्या होता है, हम लोग में जो भोजन होता है वो ग्लाइकोजन के रूप में संचित होता है, जिसको हम लोग क्या करते हैं, कभी कभी यूज करते हैं, कब, जब फास्टिंग रहते हैं तब। आप कभी सोचे कि फास्टिंग रहने पर क्या होता है, फास्टिंग जब हम लोग रहते हैं तो आप सुने होंगे गांव देहात में लोग बोलते हैं कि भूख मर गया, तो मर क्यों गया, मर गया इसलिए कि जो हमारे शरीर में संचित एनर्जी था ग्लाइकोजन वो काम करना शुरू कर दिया, ग्लाइकोजन ग्लूकोज में टूटा, ग्लूकोज हमको एनर्जी प्रदान कर रहा है, तो जिसके चलते शरीर की आवश्यकता पूरी हो रही है, लगता है कि भूख मर गया। तो हम लोग के शरीर में जो संचित एनर्जी होता है वो ग्लाइकोजन के रूप में रहता है, और पौधों में जो संचित एनर्जी होता है वो क्या होता है, वो मंड के रूप में संचित रहता है, यानी मंड के रूप में। तो प्रकाश संश्लेषण के फलस्वरूप क्या बनता है, तो मंड बनता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया से कौन सी गैस मुक्त होती है, तो प्रकाश संश्लेषण क्रिया से कौन सी गैस मुक्त होती है, O2, ठीक है। आगे है कि पर्णफलक तथा पर्णाधार के बीच डंठल नुमा भाग कहलाता है, पर्णफलक और, पर्णफलक और क्या है, पर्णाधार के बीच डंठल नुमा जो भाग है वो क्या कहलाता है, तो पर्णवृत्त कहते हैं, ठीक है। तो आप लोग इसको देखिए और इसको ध्यान में रखिएगा, आपको जेटेट के लिए और आकलन परीक्षा के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप क्या कर लीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने में कोई पैसा खर्चा नहीं होगा, लेकिन फ़ायदा आपको अनेकों होगा कि आप अगर जेटेट की तैयारी कर रहे हैं या आकलन की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल के माध्यम से संपूर्ण तैयारी फ्री में कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि हमारे टेलीग्राम लिंक से जुड़े तो वहाँ पे आपको नोट्स, PDF, वीडियो सब मिल जाएगा, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं और टेलीग्राम लिंक से भी जुड़ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास कि भूमिगत रूपांतरित तना का उदाहरण है, तो भूमिगत रूपांतरित जो तना है उसका उदाहरण क्या है, प्याज है। पत्ती संजनी किसमें पाया जाता है, तो पत्ती जो संजनी है वो पाया जाता है आपको मटर में। नेक्स्ट है कि भोजन का संचय नहीं करती है, इसमें से भोजन का संचय कौन नहीं करता है, तो बरगद की जो जड़ होती है वो भोजन का संचय नहीं करती है,
नेक्स्ट है कि अंडाशय पाया जाता है, तो अंडाशय किसका भाग था आपको हम पहले बताएं, तो अंडाशय किसका भाग है, स्त्री केसर का। आगे है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको देखिएगा ना ध्यान से, जो परीक्षा के लिए दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। मूत्र रोग में उपयोगी है, तो मूत्र रोग में हर श्रृंगार का है, उपयोगी है, हर श्रृंगार का है, तो एक जंगली पौधा है ना। फिर है कि पत्ती के डंठल पर स्थित हरा चपटा भाग को क्या कहते हैं, तो पत्ती के डंठल पर स्थित हरा चपटा भाग को क्या कहते हैं, पर्ण फलक। फिर है नेक्स्ट कि चने में पाई जाती है, चना में जो पाया जाता है वो किस तरह का जड़ पाया जाता है, ठीक है, तो चना में जो जड़ पाया जाता है वो मूसला जड़ पाया जाता है। अगर झखड़ा जड़ की बात करें तो झखड़ा जड़ आपका पाया जाता है धान में, किसमें, धान में, ठीक है। आगे है जड़ें कितने प्रकार की होती है, तो जड़ों को 2 प्रकार बताया गया है, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास कि निम्नांकित में से कौन सा तना का मुख्य कार्य नहीं है, तना का मुख्य कार्य क्या नहीं है इसमें से, ठीक है, तो तना का जो मुख्य कार्य है से क्या नहीं है, तना का काम करता है, आप बताइए। आप एक बार इमेज कीजिए अपने सामने जो पौधा, किसी को इमेज कीजिए, सोचिए कि पौधा में जो तना है वो क्या नहीं करता है। क्वेश्चन जरूर देखिएगा, तना का मुख्य कार्य नहीं पूछ रहा है, तो जल का परिवहन करना, शाखाओं का निर्माण करना, फूलों एवं फलों को संभालना, ये सब काम करता है तना, ठीक है। और प्रकाश संश्लेषण का काम तना नहीं करता है, तो यहाँ सवाल था का नहीं करता है, तो प्रकाश संश्लेषण नहीं करता, तो प्रकाश संश्लेषण कौन करता है, तो प्रकाश संश्लेषण पत्तियां करती है, ठीक है, पत्तियां करती है क्या, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया। क्यों, क्योंकि उसमें क्लोरोफिल पाया जाता है, ठीक है। आगे बात करते हैं, जड़ मदद करती है, जड़ क्या चीज में मदद करती है, तो जड़ आपको मदद करती है क्या में, तो जल के अवशोषण में हाँ करती है, खनिज लवण के अवशोषण में ये भी करती है, मिट्टी को जकड़े रखने में ये भी करती है। इसका मतलब कि जड़ सब काम करती है, यानी कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से सभी। यदि आप लोग को वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।